मित्रों, जब तक बात की जड़ तक न पहुंच जाओ तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ या दूसरों की बताई बातों पर एकदम से विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में सिर्फ पछताना ही रह जाता है। कई बार लोग गलतफहमी में पड़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जब तक अपनी आँखों से न देख लो, पूरी जानकारी न जुटा लो, तब तक किसी नतीजे पर मत पहुंचना। आज की कहानी भी आपको यही सिखाएगी कि हमें कभी भी जल्दबाजी में या आधी जानकारी के साथ कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। खासकर जब अपने परिवार की बात हो तब तो कभी भी जल्दबाजी करना ही नहीं चाहिए और न तो शक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यदि अपने परिवार को टूटने से बचाना है तो इन लोगों की बातों में कभी मत आना, वरना बहुत पछताओगे। कई बार लोगों की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। मित्रों, यह कहानी आपको गलतफहमियों का शिकार होने से बचाएगी। पुराने समय की बात है, गांव में मोहन नाम का एक सज्जन लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु था, परंतु दुर्भाग्यवश वह बहुत गरीब था। वह रुपये पैसे से तो किसी की मदद नहीं कर सकता था, परंतु अपने शरीर से हर किसी की मदद कर दिया करता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर गुजर गए थे, परंतु उसके घर और खेती लायक कुछ ज़मीन छोड़ गए थे, जिसमें वह खेती करके अपने खाने पीने लायक व्यवस्था कर लेता था। उसकी शादी नहीं हुई थी और वह शादी करना भी नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसी कुछ बात हुई कि न चाहते हुए भी उसे शादी करना पड़ा। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि उसके गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का भी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। अब बेटी अकेली क्या कर सकती थी? घर का काम करे या खेती का काम भी अकेले नहीं हो पाता है। और ऊपर से वह एक लड़की थी। समाज को देखकर भी चलना होता है। पुराने समय में लड़कियों को अकेले कहीं आना जाना ठीक नहीं माना जाता था। कहीं बुरी मनसा वाले लोग उसके साथ कोई अनहोनी न कर दे या फिर कोई उस पर व्यर्थ का दोष न लगा दे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लड़की घर से बाहर कम निकलती थी। मोहन को जब पता चला कि इन बूढ़ी माँ के खेत में काम करने वाला कोई नहीं है, तो वह उसकी खेती बाड़ी में हाथ लगा दिया करता था। एक तरह से उसकी जीविका मोहन ही चलाया करता था। कभी कभी बुढ़िया बीमार पड़ जाती थी तो उसकी सेवा भी किया करता था, उसकी दवा का भी प्रबंध करता था। एक बार बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो मोहन ने एक वैद्य को बुला लाया, मगर वैद्य के दवा से बूढ़ी माँ को कोई राहत नहीं मिली। अब बूढ़ी माँ को आभास हो गया था कि अब वह नहीं बच पाएगी। उसे चिंता खाए जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, इसकी शादी कौन करेगा। तब उसे ख्याल आया कि मैं तो नाहक परेशान हो रही हूँ, लड़का तो मेरे पास में ही है। किसी ने मेरे जैसे मंदबुद्धि को देखकर जरूर यह कहावत कही होगी कि गोद में छोड़ा और नगर में ढिंढोरा। एक दिन बुढ़िया मोहन से बोली, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं उस उपकार का बदला तो नहीं चुका सकती। अब मेरा बचना तो मुश्किल है, किसी भी वक्त मेरी सांसें रुक सकती है। तुम्हारे उपकार से बेटा मेरा रोम रोम दबे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद एक और उपकार हम पर कर दो, जिससे कि मैं चैन से मर सकूं। मोहन बोला, माय मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तब वह बोली, मेरे मरने के बाद बेटा मेरी बेटी से तुम शादी कर लेना। तुमसे अच्छा लड़का भला इसे कहाँ मिल सकता है। मित्रों, वह लड़का बूढ़ी माँ से कुछ कह पाता उससे पहले ही बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, इस तरह मोहन को उसी लड़की से शादी करनी पड़ी और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया, उसके साथ रहने लगा।
मगर उस लड़की ने शादी से पहले ही एक शर्त रखी थी कि वह अच्छी तरह जानता है कि वह शहर में पढ़ती है। अब वह शहर जाकर कोई काम करेगी तो उसमें वह रोक नहीं लगाएगा। साथ ही साथ वह कभी नहीं पूछेगा कि शहर में वह कौन सा काम करती है। मित्रों, लड़की की शर्त मोहन ने मान लिया। अब तो वह लड़की सप्ताह में एक दिन मोहन के पास रहती थी, बाकी दिन शहर में रहती थी। मगर शर्त के मुताबिक मोहन उससे कुछ भी नहीं पूछता था। कुछ दिन बाद गांव के लोग भी मोहन से पूछने लगे कि तुम्हारी पत्नी शहर में कौन सा काम करती है। मगर मोहन को कुछ पता ही नहीं था। शर्त के मुताबिक वह कुछ पूछ भी नहीं सकता था, तो वह गांव वालों से क्या बताता। आखिर उसे कहना ही पड़ता था, भाई हमें कुछ नहीं पता। उसने हमें कभी बताया ही नहीं कि वह क्या करती है, और ना मैंने कभी उससे पूछा है। फिर क्या था, उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। गांव में बातें शुरू हो गई कि इसकी औरत शहर में जाकर गलत कार्य करती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, वह एक चरित्रवान स्त्री नहीं है, वह एक चरित्रहीन स्त्री है। अगर शहर में नौकरी करती होती तो मोहन को अवश्य बताती, मगर उसे तो पहले ही अपने वचनों के बंधन में बांध लिया है। मित्रों, धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। मोहन को देखते ही लोग उसके सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लगते। कोई कहता था, तुम उससे पूछ क्यों नहीं लेते, या उसके साथ जाकर देख क्यों नहीं लेते कि आखिर तुम्हारी पत्नी क्या करती है। गांव वाले की बातें सुन सुनकर मोहन तंग आ चुका था। उसे भी अब लगने लगा था कि ये सभी लोग सच बोल रहे हैं, वह ज़रूर कोई गलत काम कर रही है, इसलिए मुझे अपने वचनों में बांध दिया है। मित्रों, मोहन सोचने लगा कि मुझे तो पहले से ही स्त्रियों से नफरत थी, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था। मगर मरते मरते वह बुढ़िया मेरे गले में मौत का फंदा डाल गई। अब न तो मरना बनता है और न जीना बनता है। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार उठने लगे। मोहन गांव के लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर गुस्से से भर उठता था। दोनों के बीच के विश्वास को कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। वह सोचने लगा, अब जीने में क्या रखा है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसी विचार से वह एक दिन नदी किनारे गया और नदी में छलांग लगा दी। मित्रों, संजोगवश एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह तैरना जानते थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लड़का आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गया है और डूब रहा है, तो महात्मा जी ने तैरकर मोहन को बचा लिया और किनारे खींच लाए। मोहन बोला, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं तो मरने के लिए ही नदी में कूदा था। महात्मा जी बोले, लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? दुनिया में लोग जीने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, और तुम हो कि मरने पर उतारू हो। मोहन बोला, मेरी पत्नी बदचलन हो गई है, उसकी चर्चा गांव की गली गली में हो रही है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। मैं उसके लिए जिंदा नहीं रहना चाहता, जिसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। मैं कैसे गांव वालों को मुंह दिखाऊंगा? मैं कैसे उससे नजरें मिलाकर बातें करूंगा? इस बदनामी को लेकर मैं जीना नहीं चाहता। महात्मा जी बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी अपने पत्नी को गलत कार्य करते देखा है, या किसी पुरुष के साथ उसे आते जाते देखा है? तब मोहन ने कहा, नहीं महाराज, मैंने उसे किसी के साथ आते जाते नहीं देखा है और न कोई गलत कार्य करते देखा है। मैंने तो आज तक उसे कुछ करते देखा ही नहीं। कि वह शहर में जाकर क्या करती है, ये तो मेरे गांव के लोग कह रहे हैं कि वह बदचलन है, मुझे धोखा दे रही है। इसलिए मुझे भी लगा
कि मेरी स्त्री ठीक नहीं है। दोस्तों, महात्मा जी कहने लगे, बेटे, क्या कल गांव वाले यह कहने लगे कि तुम्हारी आंखें फूट गई है तो तुम मान लोगे? मोहन बोला, यह बात मैं कैसे मान लूँगा? महात्मा जी बोले, ठीक यही बात तुम्हारी पत्नी के साथ भी तो हो सकती है। अगर तुम्हें शक है तो तुम्हें इस बात का पता लगाना चाहिए। तुम्हें उसके हर कार्य पर नज़र रखने की आज़ादी है। उसके लिए तुम किसी बंधन में नहीं बंधे हो। एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी की छोटी से छोटी बात की जानकारी रखे, उसके भले बुरे का ख्याल रखे। हवा में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अच्छे दोस्त और अच्छी पत्नी को खो देते हैं। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की नज़रों में बुरे ज़रूर होते हो, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में सोचते हैं। ज़रा सोचो, तुम्हारे गांव वाले तुम्हारी स्त्री पर दोष लगा रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हारी पत्नी को काम करते देखा है कि वह क्या करती है? बस यूं ही हवा में बातें मार रहे हैं, क्योंकि अपने घर की बात थोड़े ही है। दूसरे के बारे में चाहे जैसा बोलो, कौन रोकता है? यही तो दुनिया की फितरत है। महात्मा जी ने समझाया, पुत्र, जिस बात को सोचकर तुम आत्महत्या कर रहे हो, अगर वह बात सच न हुई तो क्या गांव वाले तुम्हें जीवित कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। रही बात तुम्हारे सम्मान की, तो उसके विषय में मैं समझाता हूँ। महात्मा जी ने 1 रुपया अपनी झोली से निकाला और मिट्टी में फेंक दिया। बोले, यह क्या है? मोहन ने कहा, महाराज, यह रुपया है। फिर महात्मा जी ने उस रुपये को पैरों से कुचला और उसके बाद मोहन से पूछा, यह क्या है? फिर मोहन बोला, महात्मा जी, यह रुपया ही है। फिर महात्मा जी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया। कीचड़ में से निकालकर उसने पूछा कि यह क्या है? मोहन ने जवाब दिया, यह रुपया ही तो है। चाहे उसे मिट्टी में मिला दो या पानी में बहा दो, चाहे कीचड़ में फेंक दो, रहेगा तो वह रुपया ही। महात्मा जी बोले, बेटे, एक नेक दिल इंसान इस रुपये की तरह होता है। उसकी चाहे कोई निंदा कर दे, वह गरीब हो या वह भूखा रहे या फटे पुराने कपड़े पहने, उसके मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात तुम्हारे पत्नी के चाल चलन की, तो अभी शहर चलते हैं और देखते हैं कि वह क्या करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार मोहन शहर को चल दिया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी कहाँ रहती है, क्या काम करती है। उसने केवल सुन रखा था लोगों के मुंह से कि वह गलत काम करती है। महात्मा जी उसे लेकर शहर में एक बूढ़े वैद्य के पास आए। महात्मा जी वैद्य से बोले, वैद्य जी, आप तो पूरे शहर की खबर रखते हैं। इस महानुभाव की पत्नी शहर में रहती है, मगर इसे यह नहीं पता है कि वह कहाँ रहती है और क्या करती है। तभी वैद्य जी कहते हैं, देखो भाई, मेरे पास 100 लड़कियां काम करती है, जिसमें 4 विवाहित हैं। पहले तुम उन 4 में तलाश कर लो। अगर उसमें नहीं मिलती है तो मैं उन 100 लड़कियों को उसकी तलाशी का काम दे दूंगा। मित्रों, जब मोहन ने उन 4 विवाहित लड़कियों को देखा तो उसकी पत्नी भी उन्हीं में से एक थी। वह अपने पति को यहाँ देखकर बड़ी हैरान थी। वह बोली, आप यहाँ क्या करने आए हो? महात्मा जी बोले, हाँ पुत्री, हम लोग संजोगवश यहाँ आ गए हैं, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता के कारण ये महाशय नदी में जान देने जा रहे थे। तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझ रखा है और तुमने भी अपने पति को नहीं बताया था कि तुम क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो।
उल्टा तुमने उससे वचन ले रखी है कि मुझसे कभी मत कुछ पूछना। भला ऐसा कहीं होता है कि पति अपनी पत्नी की जानकारी न रखता हो, पत्नी अपनी पति की जानकारी न रखे? अगर इस तरह की बात होती तो दोनों के संबंध में वहीं से दरार पड़नी शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और इस समय मुझे अपनी कुटिया में होना चाहिए था, लेकिन किसी गलतफहमी में जान चली जाए, उसे बचाना और उसकी गलतफहमी को दूर करना मुझे कुटिया में भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा आवश्यक है। मोहन की पत्नी मोहन से बोली, तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, बल्कि तुम्हारे सहारे मेरा घर चलता था। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है, जिसकी कीमत मैं कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी? क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था? तुम तो आवश्यकता से ज़्यादा भोला निकले। अरे तुम्हें तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं शहर में कौन सा कार्य करती हूँ, कहीं बहुत मेहनत का कार्य तो नहीं करती हूँ। तुम्हें पूरा हक था जानने का, और कार्य पसंद न आए तो रोकने का भी। पति पत्नी के बीच संवाद करने का कोई बंधन नहीं रोकता। तुम किसी बंधन में नहीं बंधे थे। माना कि मैंने नासमझी बस बड़ी भूल कर दी थी कि तुमसे ना पूछने का वचन ले लिया, लेकिन तुमसे मिलने तो हर हफ्ते आया करती थी। तुम एक बार मेरे कार्य को देखने की इच्छा तो कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ मरने के लिए विवश हो जाती। अब वादा करो कि मेरे साथ शहर में ही रहोगे, मेरा एक पल भी साथ नहीं छोड़ोगे। इसके लिए तुम्हें भी वैद्य जी का कार्य सीखना होगा। मैं अब तक इन्हीं वैद्य जी के पास वैद्य जी का कार्य सीख रही थी। मैंने इनसे इनका कार्य सीख लिया है। जब तुम सीखकर पक्के हो जाओगे तो हम उस जाहिलों को बताने चलेंगे कि हम कौन सा कार्य करते हैं। मित्रों, उसी क्षण से मोहन और उसकी पत्नी शहर में रहने लगे। मोहन शहर में ही रह गया और महात्मा जी उनसे विदा लेकर अपनी कुटिया पर चले आए। मगर चलते चलते महात्मा जी कह गए थे कि जल्द ही तुम दोनों को अपने गांव लौटना होगा। मित्रों, कुछ दिन बाद मोहन को पता चला कि गांव में भयंकर बीमारी फैल गई है। तब वह अपनी पत्नी से बोला कि हमें गांव वालों की मदद के लिए गांव चलना चाहिए, वरना सभी बेमौत मारे जाएंगे। अब तो दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव में सैकड़ों लोग बीमार पड़े थे, मगर मोहन की पत्नी की सूझबूझ और समय पर इलाज करने से वे सब बच गए। दोनों ने मिलकर समस्त बीमार लोगों को बचा लिए थे। अब तो मित्रों, जिस रास्ते से उसकी पत्नी निकलती थी, जो निंदा करने वाले लोग थे, उसे देखकर उसका सिर शर्म से अपने आप झुक जाया करता था। वे अपने आप को शर्माते थे कि हम लोग जिसको बदचलन कहते थे वह वास्तव में एक वैद्य है। इससे आज पूरे गांव की जान बचाई है। जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर लौटने लगा तो गांव वाले उसके रास्ते में आकर लेट गए और बोले, अब हम तुम्हें शहर नहीं जाने देंगे, तुम गांव में ही रहो और गांव वाले की ज़िंदगी बचाने का काम करो। अगर तुम हमारी बात ठुकरा कर चले गए तो हम मान लेंगे कि हमारी बहू ने हमारी गलतियों को माफ़ नहीं किया है। मोहन की पत्नी अपने पति से बोली, हम इन्हें निराश कर इनका दिल तोड़कर शहर नहीं जा सकते। आखिर यही हमारे अपने हैं, यही हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और भाई बहन हैं। मित्रों, इस प्रकार दोनों ने गांव में ही वैधशाला का निर्माण कर लिया और आदर के साथ
महात्मा जी को बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर गांव वाले की सेवा में लग गए। मित्रों, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इसी तरह की लापरवाही का फ़ायदा उठाकर बुरे लोग हमें और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए इस कहानी से सीख लेते हुए हमें पूरी सावधानी के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।